हेलो वेलकम फ्रेंड्स। जैसा आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे लगा हुआ कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के संपूर्ण संधि समास वर्ण शब्द सभी के लेकर के आ गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का वर्ण। तो याद रखिएगा वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या की बात करें, ऐसे टोटल वर्ण की संख्या अब आपके वर्णमाला में 52 होती है। स्वर वर्णों की संख्या बात करें तो 11 होता है और आपके व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। और संयुक्त वर्ण और आपके 4 होते हैं। अयोगवाह जिसको अंग अह कहा जाता है, इसकी संख्या 2 होती है और 2 अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ होते हैं। टोटली मिला करके 52 वर्ण होते हैं। चलिए व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसे हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। KTM2 KTMDO। के का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मूर्धा, डी का मतलब होता है दंत यानी दांत और आपके ओ का मतलब होता है ओष्ठ। यही है आपके उच्चारण स्थान को याद करने का ट्रिक, जिसमें KTM2 करके याद कर लेंगे। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा और डी से दंत और ओ से ओष्ठ। याद रखिए एकदम क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग ऐसे करके लिख देंगे। यरलवा की बात की जाए तो यरलवा जो है यहाँ से हम लोग लिख देंगे आराम से य र ल व। फिर अब हम लोग यहाँ इसे क्या कर देंगे तो लाभे स लिखेंगे। लाभस, बुद्यांश, दंश और आपका ह। उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है और जो आपके 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं ड़ और ढ, इसका भी उच्चारण स्थान आपका मुर्दा होता है। तो ऐसे आप करके आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए KTM2 याद कर लीजिएगा। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इस तरीके से आपको कोई भी उच्चारण स्थान नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करें हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का शब्द। शब्द किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने, याद रखिएगा वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द के जो है भेद होते हैं वो उत्पत्ति के दृष्टि पर होते हैं, रचना के दृष्टि पर होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। देशज में यहाँ देखिएगा देशज शब्द जैसे चिड़िया, कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, ठेठ, ठुमड़ी, फुनगी, ढोंगा इत्यादि, ये जो शब्द है आपके देशज शब्द है। या देखिए देशज शब्द किसी भी क्षेत्रीय भाषा को देशज शब्द बोला जाता है। किसी खास क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को, वर्ड को, शब्द को देशज कहा जाता है। विदेशी शब्द का मतलब है कि जो हम लोगों के यहाँ विदेशों से ली गई है, जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, दुकान, औरत, वकील, किताब, बेगम, बारूद, गिरफ्तार, नमक, दुकान, इटीसी, ये सब विदेशी शब्द होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है तत्सम और तद्भव शब्द की बात कर ले तो तत्सम शब्द उसी को कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा संस्कृत में लिखा हुआ है दुग्ध, हस्त, कुब्ज, कर्पूर, अंधकार, अक्षी, अग्नि, मयूर, आश्चर्य, ऊंच, ज्येष्ठ, कार्य, क्षेत्र, ये सभी के सभी क्या आपके तत्सम शब्द है। और अगला हम लोग कहा है कि तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द उसी कहा जाता है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है तद्भव कहा जाता है। जैसे दुग्ध का दूध होता है ये तद्भव हो जाएगा, हस्त का हाथ होता है ये भी तद्भव हो जाएगा,
कुब्ज का कुबड़ा होता है, ये भी आपका तद्भव हो जाएगा। कर्पूर का कपूर, अंधकार का अंधेरा, अक्षी का आँख, अग्नि का आग, मयूर का मोर, आश्चर्य का अचरज कहा जाता है, उच्च को ऊंचा बोला जाता है, ज्येष्ठ को जेठ, कार्य को काम और क्षेत्र को खेत। तो वहीं जो है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है। वैसे ही जो है रचना के दृष्टि से देखा जाए तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है आपका योग रूढ़, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो रूढ़ शब्द उसको कहा जाता है जिनको तोड़ने पे, खंडित करने पे उनका कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे यहाँ पे घोड़ा लिखा हुआ है, अधिकतर ऐसे शब्द 2-3 अक्षर के मिलते हैं। तो घोड़ा को तोड़िएगा, तो घोड़ा को अगर हम लोग तोड़े तो घो प्लस रा तोड़ेगा, टूटेगा, तो इसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द उसी को कहा जाता है जिसको तोड़ने पे क्या हो, कोई अर्थ उसका नहीं निकले। तो वैसे ही घोड़ा हो जाएगा कुत्ता, किताब, कौवा, नाक, कान, दिन, मुंह, रात, बात, आग, सरल, कठिन, बगीचा। अब तो कहिएगा कि बगीचा तो 3 अक्षर का है, फिर भी बगीचा को आप तोड़ के देखिए, ब धन गीचा तोड़ सकते हैं या बगीज और चा तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं ना, बगीज और चा। तो देख लीजिए अलग अलग जब कर रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपके रूढ़ शब्द हो जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अगले की बात करें, अगला हम लोग का यौगिक। यौगिक के शब्द उसी को कहा जाता है जो क्या होते हैं कि यौगिक शब्द उसी को कहा जाता है जो कि 2 शब्दों के मिलने से बने होते हैं। यौगिक किसको कहा जाता है, जो 2 शब्दों के मिलने से बने, जैसे प्रधानमंत्री यौगिक हो गया, पुस्तकालय, उपकार, बनावट, घुड़सवार, राजपुत्र, पाठशाला। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए यहाँ एक प्रधान और मंत्री के मिलने से बना हुआ पुस्तकालय, पुस्तक और आलय से, बनावट जो है बन और आवट के मिलने से बना हुआ है। तो वहीं यौगिक शब्द किसको कहा जाता है, जो जिसको हम लोग तोड़े दोनों अलग अलग शब्द निकल जाए, उसका अर्थ भी निकल जाएगा, तो बस याद रखिएगा यौगिक कहा जाता है। अगला हम लोग का 3 नंबर जो है वो योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ क्या होता है कि ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे कि पंकज, क्या है, पंकज है, ये आपका योग रूढ़ है, क्योंकि पंकज का सामान्य अर्थ जो होता है, साधारण अर्थ जो होता है, कीचड़ में जन्मा, लेकिन इसका विशेष अर्थ जो होता है पंकज कहने का अर्थ निकलता है कमल निकलता है। क्या निकलता है, कमल। दशानन वैसे ही कीजिएगा तो इसका मतलब होता है कि 10 मुख वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ रावण होता है। लंबोदर का मतलब होता है लंबा पेट वाला, लेकिन लंबोदर विशेष करके जो है उसका विशेष अर्थ होता है गणेश। पीताम्बर, इसका जो होता है आपका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ विष्णु को कहा जाता है, यानी पीताम्बर किसको कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। तो याद रखिएगा रूढ़ का मतलब होता है कि जिसको हम लोग तोड़े उसका कोई अर्थ ना निकले तो उसको रूढ़ बोला जाएगा। यौगिक का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने हों, उसको तोड़ने पर उसका अलग अलग अर्थ भी निकले, उसको यौगिक बोला जाता है। और तीसरा हम लोग का योग रूढ़ है, इसका मतलब होता है कि वो अपना अर्थ छोड़ करके, यानी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। चलिए अगला हम लोग का है पॉइंट के टॉपिक की संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, मतलब किसी भी चीज़ के जो अगर नाम होगा, क्रिया होगा, उसके नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संज्ञा। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है पशु, दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, सुंदरता। ये जो है आपके किसी जाति, किसी स्थान, किसी व्यक्ति का नाम जैसे ले ले कि राम, सीता, तो ये जो है किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु। संज्ञा की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा जो होता है समूहवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो ये क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को अगर दर्शाता है या स्थान को दर्शाता है, विशेष स्थान के नाम को, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि भारत, ये एक विशेष देश का नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है। अमेरिका, ये भी एक देश का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है। श्याम भी एक व्यक्ति का नाम है। और अफ्रीका दिया हुआ है, ये भी एक किसी न किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ऐसे ही आपका गंगा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा भी हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय भी हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष पर्वतों का नाम है। इस प्रकार से अगर किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम रहेगा तो वहाँ बस टिक कीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ करें, किसी वैसा नाम जिसको लेने से क्या हो कि इसके जाति भर का बोध हो जाए। क्या हो जाए? उसके जाति भर का बोध हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए घोड़ा दिया हुआ, फूल हो जाएगा। अब फूल में तो बहुत सारे उड़हुल भी हो जाते हैं, गुलाब के भी होते हैं, कमल भी हो जाते हैं। तो वही है, फूल कहने से इसमें सारे फूल आ जाएंगे। मनुष्य कह दिए, मनुष्य में अब सारे मनुष्य आ जाएंगे, चाहे वो औरत हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे आपके लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, सभी मनुष्य इसमें आ जाएंगे। वृक्ष कहने से मतलब है कि आम का वृक्ष यानी पेड़, या पीपल का पेड़, या कदम का पेड़, इसमें सभी पेड़ आ जाएंगे। बस याद रखिएगा, अगर हम कोई एक नाम ले और उससे पूरी जाति का उसका बोध हो जाए, बस उसको याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं भाववाचक। इससे क्या होता है कि सॉरी, इसका इसमें लिखा गया है, भाववाचक संज्ञा यहाँ दी गई है। भाववाचक संज्ञा में होता है कि ये भाव या ये एहसास को आपको बताता है। जैसे कि बचपना, इसे हम लोग महसूस केवल कर सकते हैं। जवानी, जिसे महसूस किया जा सकता है, उसको क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, भला, महता, सुंदरता, ये सभी के सभी चीज़ें जो ये भाव है, इसको केवल एहसास किया जा सकता है। पर और ये क्या है? आपका गुण भी है। सुंदरता देखिए, इसका गुण हो गया, विशेषता हो गया। अगर कहीं भी विशेषता बताए या भाव का नाम बताए तो उसको क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर है हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तौला जाता है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में यहाँ पानी दिया हुआ है, लोहा, तेल, घी, दाल, अब धातु वगैरह का नाम हो जिसे मापा तोला जाता है, बस याद रखिए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा हम लोग का समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का ये वाला होगा उदाहरण, जैसे कि किसी, इससे क्या होता है कि किसी विशेष समूह का बोध होता है। जैसे एक परिवार, इसमें सदस्यों का समूह होता है। कक्षा में जो है विद्यार्थियों का समूह होता है। सेना, एक सेना जो है, सेना कहने का मतलब एक सेना नहीं, उसमें कुछ सेना का अपना समूह होता है। भीड़ में लोगों का समूह होता है। पुलिस, ये भी आपके जो है पुलिस का एक जो रक्षक बल होते हैं उसके भी समूह का नाम है। गुच्छा हो जाएगा आपका, सभा हो जाएगा, ये सभी के सभी जो है समूहवाचक संज्ञा होंगे। अगला हम लोग का ये टॉपिक है कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग का अर्थ होता है कि वैसा शब्द जिससे क्या होगा कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या जो भी नाम ले शब्द, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इससे निर्धारित किया जाता है, उसके लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो बहुत बच्चों का ये दिक्कत था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचानने में दिक्कत होती है। तो बस इसको पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, बस उसको देख लीजिए, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका पहचानने का यही तरीका है कि जिन शब्दों के अंत में हमको अ मिले, आ मिले, आओ मिले, पा मिले, पन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नायक, इसके अंत में अ आ रहा है। लेखक, इसके अंत में अ आ रहा है। बहाव, इसमें आओ आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है? आओ आ रहा है। या बचपन, इसमें पन आ रहा है। पढ़ना, इसमें आ रहा है। तो याद रखिएगा क्या कहा गया है कि जिस शब्दों के अंत में अ, आ, आओ, पा और पन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। जैसे कि इसमें पा वाला नहीं लिखा गया है, तो बता दें कि पा वाला ये हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा को देख लीजिए, तो बुढ़ापा, इसके अंत में क्या आ रहा है? पा आ रहा है। तो जब पा आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगला की बात करें,
दिनों का अगर नाम होगा फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुल्लिंग शब्द, जैसे कि सोमवार, मंगलवार। पर्वत का नाम होगा तब भी उसको हम लोग बोलेंगे पुल्लिंग शब्द, क्या बोलेंगे, पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। जैसे कि देखिए हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, ये सब पर्वतों का नाम है। फिर महीना का नाम हो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रह का नाम होगा जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, रवि, ये सब जो होते हैं ये भी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। पेड़ों का नाम होगा जैसे बरगद का पेड़, नीम का, कटहल का, ये सब का नाम होता है, उसको भी पुल्लिंग बोला जाता है। धातु के नाम को पुल्लिंग का जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। अनाज के नाम को भी पुल्लिंग बोला जाता है जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि। अगला हम लोग का जैसे कि स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए सबसे पहला बात है कि स्त्रीलिंग के हम लोग पहचाने कैसे। तो स्त्रीलिंग के पहचान के लिए है क्या, तो देख लीजिएगा कि शब्दों के अंत में आई मिले, वट मिले, हट मिले, ये उसी को प्रत्यय बोला जाता है जो अंत में लगता है। प्रत्यय हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे मिठाई, इसके अंत में आई आ रहा है। लिखावट, इसके अंत में वट आ रहा है। आहट, इसके अंत में हट आ रहा है। घबराहट, इसके अंत में भी हट आ रहा है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग शब्द बोलेंगे। नदियों के नाम मिल जाए उसको भी स्त्रीलिंग बोलिएगा जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। फिर तिथि का नाम हो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो इसको भी क्या बोलिएगा, वो क्या होगा आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। नक्षत्र जैसे कि अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, माघ, ये सब होता है ना, तो नक्षत्र के नाम भी क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बोली या लिपि जैसे कि देवनागरी, खरोष्टी, ये सभी के सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। किराना सामान के नाम भी आपका क्या होता है स्त्रीलिंग, जैसे कि बिस्कुट, चॉकलेट, चीनी, सूजी, मतलब जो भी किराना सामान होते हैं उनके भी नाम को क्या बुलाता है, वो क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आया है समास। देखिए संधि हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन समास भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है, ये याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। जैसे सप्त मंजिल हो गया, चंद्रमुखी हो गया, आजीवन हो गया, तो इन सभी में क्या है कि पदों का मेल है। क्या है, पदों का मेल है। याद रखिएगा समास का विलोम व्यास होता है। समास टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, और छठा हो जाएगा हम लोग का बहुव्रीहि समास। पहला हम लोग का जो समास का नाम है अव्ययी भाव समास है। तो बस याद रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी कि जिसका पहला पद प्रधान होगा, बस समझ जाइएगा वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। यानी उपसर्ग वाला शब्द, बस कुछ भी नहीं दिखना है, सीधे समझिएगा कर उपसर्ग वाला कोई शब्द है, बस वहाँ पे टिक कर दीजिएगा अव्ययी भाव समास। इससे कोई अच्छी बड़ा ट्रिक हो नहीं सकता, इससे आसान। या पूर्व पद प्रधान मिलेगा तो हम लोग समझ लेंगे अव्ययी भाव। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यथा समय, आजीवन, प्रतिदिन, यथा संभव। तो देखिएगा यथा समय में यथा उपसर्ग हो जाएगा। यथा समय में क्या हो जाएगा, यथा आपका उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन में क्या हो जाएगा आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। तो बस सीधा बात समझ लीजिएगा, उपसर्ग वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा हम लोग का तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का मतलब होता है कि जिसका दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो, जिसका दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ लिखा है या उत्तर पद, दूसरे पद को ही उत्तर पद बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इसे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ रसोई घर यानी खाना बनाने वाला घर की बात हो रही है। राजमहल यानी राजा के महल की बात हो रही है, उनके ना कोई धन की बात हो रही है, ना उनके ये क्षेत्र की बात हो रही है, ना उनके पुत्र की बात हो रही है। तो याद रखिएगा जिसका दूसरा या अंतिम पद प्रधान होगा बस उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहा जाता है। तीसरा हम लोग का है कर्मधारय, जिसमें विशेषण या विशेष आए, जिसमें क्या हो विशेषण या विशेष आए उसे कहा जाता है कर्म, उसको जो है कर्मधारय समास बोला जाता है। जैसे कि
यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी भी वस्तु या स्थान की विशेषता जो भी शब्द बताएगा उसको बस टिक कीजिएगा कर्मधारय समास, यानी विशेषण विशेष और उपमा उपमेय जिसमें आएगा उसको कर्मधारय कहा जाता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, या तुलना किसी से किया जाएगा ना, वो भी आपके कर्मधारय समास होते हैं। जैसे चंद्रमुखी में है चंद्रमा के समान मुख वाला, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसकी विशेषता ही है। नीलकमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ये आपके सभी के सभी कर्मधारय समास हो जाएंगे। चौथा हम लोग का द्वंद्व समास। दो विपरीत शब्दों के बीच में क्या होता है, इसका पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है कि दो शब्दों के बीच में अगर हम लोग को योजक चिन्ह मिल जाए, अब ऐसा नहीं है कि योजक चिन्ह मिल जाएगा तो द्वंद्वी समास होंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर बीच में योजक चिन्ह होगा और उसके पहले वाले शब्द के बाद जो बाद वाला शब्द होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, तभी वो क्या होंगे, द्वंद्व समास। जैसे कि देख लीजिएगा माता पिता, देखिए माता के उल्टा है ना पिता, तो अगर विपरीत शब्द मिल जाएंगे बीच में योजक चिन्ह होगा तो क्या होगा, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई के विपरीत बहन होता है। भात दाल, सुख दुख, पाप पुण्य, रात दिन, अमीर गरीब। हम आशा करते होंगे कि इतना चारों समझ में आ गया। समास के बाद में है द्विगु समास, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका क्या होता है कि पहला पद, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। क्या हो, संख्यावाची, मतलब समझिए पहला पद जिसका संख्या, उस सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके द्विगु समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विगु समास। जैसे देख लेते हैं, जैसे देखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी या पंचामृत भी आ जाता है, पंचवटी, षटकोण, षटकोण, फिर आपका सप्ताह, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि हम क्या बोले हैं, द्विगु समास पहचानने का महत्वपूर्ण ट्रिक है क्या, कि बस देखिएगा कि जिसका पहला पद संख्या हो जाए, क्या हो जाए, जिसका पहला पद संख्या हो जाएगा, बस वो समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज का पहला पद जो है आपका त्रि है और दूसरा पद भुज है, तो यहाँ पे पहला पद त्रि है, इसका मतलब 3 होता है, यहाँ संख्या निकल गया ना पहले पद का। चौराहा, इसका मतलब होता है 4 राह, यानी जो इसका पहला पद है इसका अर्थ निकल गया 4, ये भी संख्या है। पंचवटी, यहाँ पे पंच का मतलब हो जाता है 5, और यहाँ पे षटकोण, षट का मतलब हो जाता है 6, और सप्ताह यानी 7 दिन वाला, यानी सप्त का मतलब यहाँ पे हो जाता है हमारा 7। तो देखिए कि सभी जो शब्द थे उसका पहला पद एक संख्या था। क्या था, एक संख्या था, जिसका पहला पद संख्या निकल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास। क्या बोलेंगे, द्विगु समास। बस यही तरीके आपको इसको याद रखने का, एकदम बिल्कुल कह रहे हैं ना, अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आपको आंसर एकदम डायरेक्ट बना दीजिएगा। चलिए अगले बात करें जो आपका है बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जैसे हम लोग थोड़े योगरूढ़ शब्द में उसमें होता है कि ना कि सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, सेम इसमें भी वैसे ही होता है। जैसे दशानन लिख दिए तो दशानन आपके क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा दशानन को लोग जो है ये द्विगु समास मारते हैं, नहीं मारिए कभी भी नहीं, क्योंकि आपका बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ जो है क्या निकलता है, दशानन। अगर हम लोग लिखते हैं दशानन का अर्थ रावण से होता है। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ आपका क्या होता है, गणेश होता है। लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश होता है। तो याद रखिएगा कि अगर जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी तरीके से आपका पंकज भी हो जाएगा, क्योंकि पंकज कहने का अर्थ क्या हो जाता है, आपका कमल हो जाता है। क्या होता है, कमल हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करें तो बिना पानी भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ सरस्वती जी होता है। तो बस याद रखिएगा जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है को उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं।
चलिए अगले टॉपिक की बात करें तो वह है हमारा कारक। क्या है? कारक। कारक का मतलब होता है कि जो शब्दों के वाक्य में शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है या जोड़ता है, उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक आपका जो कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। कर्ता कारक का यहाँ पे चिन्ह और अर्थ भी दिया गया कि कर्ता कारक किसको कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसका अर्थ होता है कि काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहा जाता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि कर्म कारक के लिए ले ले एग्जाम्पल कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो जो पढ़ने का प्रभाव पड़ रहा है, काम का प्रभाव पड़ रहा है, वो किस पे पड़ रहा है? किताब पे पड़ रहा है, इसलिए किताब हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। वैसे ही करण कारक का चिन्ह होता है से और द्वारा, दोनों होता है। जिसके द्वारा जब भी क्या होता है कि किसी के द्वारा कुछ होने का बोध हो या मतलब कि कोई काम किसी वस्तु से की जाती है, उसके द्वारा संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है? लगाव होता है। क्या होता है? लगाव। ये जो से का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो है लगाव के हेतु होता है। क्या होता है? लगाव हेतु होता है। तो याद रखिएगा, से अगर लगाव के लिए आता है, जैसे कि मान लेते हैं चाकू से फल काटते हैं तो चाकू से हमारा संबंध रहता है। पेन से लिखते हैं तो पेन से भी क्या होता है? हमारा संबंध जुड़ा रहता है। वह बस से आया तो बस में आए ना, कि बस से अलग होकर के आए। जब लगाव रहेगी तो याद रखिएगा करण कारक होता है। संपादान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए, मतलब इसके लिए कुछ किया जाए, क्रिया की जाए, उसको ही बोला जाता है संपादान कारक। जैसे कि राम जो है सीता के लिए लंका गए थे, राजा जो है भिखारियों को वस्त्र देते हैं। तो अगर किसी को कुछ किया जाए, संपादन किया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, उसको संपादन कारक कहा जाता है। से अब देखिए यहाँ पर है अपादान कारक, यहाँ भी से है। ज़्यादा जो डाउट होता है लोगों को करण और अपादान में होता है, तो याद रखिएगा करण में होता है कि से अगर है तो वहाँ लगाव हेतु होगा, और अपादान में क्या होता है? से है तो अलग होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम लोग घर से विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ घर से विद्यालय जाते हैं तो घर से हम लोग अलग हो जाते हैं, तब तो विद्यालय जाते हैं ना। तो वैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, चाहे पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि चाहे कोई बच्चा जो है छत से कूदा तो छत से अलग हो जाता है, तो वही होता है जहाँ भी से का अलग होने के लिए आएगा वहाँ याद रखिएगा अपादान कारक। संबंध कारक का होता है कि का के की ना ने ये सब जो होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो का के की होता है। ये क्या होता है कि अन्य पदों के साथ अपना संबंध जोड़ता है। जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण है, फिर यह राम की गाय है, वह हम लोगों का विद्यालय है। तो इस प्रकार से अगर का मिलेगा जिससे संबंध जो है का के की मिलेगा तो याद रखिएगा वो संबंध कारक होंगे। अधिकरण कारक का होता है कि में या पर, यानी जिस पर कुछ क्रिया की जाए या जिसमें कुछ किया जाए। जैसे हम लोग घर में हैं, वह विद्यालय में पढ़ता है, तो विद्यालय में है, पढ़ता है, अंदर है ना। तो या वह छत पर है, किताब टेबल पर रखी है, तो क्या किताब जो है टेबल पे आधारित है, उसके ऊपर है। तो यही होता है कि जिसमें जो क्रिया का आधार होता है उसको क्या कहता है? अधिकरण कारक। यानी जहाँ भी चिन्ह दिख जाएगा विभक्ति में या पर, बस उसको अधिकरण कारक टिक कीजिएगा। और लास्ट हम लोग का संबोधन कारक, जिसका हम लोग यूज जो है, उपयोग जो है किसी को पुकारने या बुलाने के लिए करते हैं। इसका चिन्ह होता है विभक्ति जो होता है हे, अरे, अजी, अहो, अरे मोहन सुनते हो, हे राम लोग करता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संबोधन कारक। और इसको पहचानने का बस एक ही तरीका है कि जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा वो आपका संबोधन कारक होंगे। चलिए कुछ मुहावरा को देख लेते हैं। जैसे पहला हम लोग का अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है साफ इनकार करना। अपना उल्लू सीधा करना उल्लू, तो इसका होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अगर मगर करना मतलब कि टाल मटोल, किसी काम को टाल मटोल करना। अकल का दुश्मन को मूर्ख, इसका अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना, इसका अर्थ होता है
अंधेरे का उजाला यानी इकलौता पुत्र जिस पर क्या होती है सभी आशाएं घर की टिकी हो, उसको अंधेरे का उजाला कहा जाता है। आँख दिखाना यानी गुस्से से देखना। आँखों का तारा बहुत प्यारा, आंखें बिछाना, किसी का बहुत सम्मान करना या आदर करना। आंसू पोंछना, संतावना देना, किसी को संतावना देना। आसमान पे चढ़ना यानी बहुत अभिमान, जिसको कहा बोला था कि घमंड करना। आकाश के तारे तोड़ना, इसका मतलब होता है असंभव काम को करना। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। आगे पीछे फिरना, चापलूसी करना, मतलब किसी के आगे पीछे घूम रहे यानी आप चापलूसी कर रहे हैं। आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला साथी। ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देने वाला। ईंट से ईंट बजाना यानी सब चीज़ यानी संपूर्ण क्या करना, नष्ट भ्रष्ट कर देना एकदम बिल्कुल। उल्टी गंगा बहाना या विपरीत कार्य करना, जैसे कि जहाँ रोना है वहाँ हंसना या हंसना है वहाँ रोना, ये उल्टी गंगा बहाना होता है। कमर कसना यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाना। कफन सिर पर बांधना यानी कोई भी काम है हम उसके लिए कफन सिर पे बांध लेते हैं, या जैसे कि सेनाएं हम लोग के होते हैं कि अपने सर पे कफन बांध करके जो है हम लोग के लिए देश की रक्षा करते हैं, तो वही है मरने के लिए तैयार हो जाना। फिर है कलई खुलना यानी भेद खुलना। कलेजा फटना, बहुत दुख होना, दूसरा का तो कलेजा फटता अगर कोई आप अच्छा काम कीजिएगा तो। फिर है कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना। जब आप कोई ये अच्छा चीज़ लीजिएगा जैसे कार वगैरह ले लेते हैं तो बगल वाले के जो है ईर्ष्या से जलने लगता है यानी उसके कलेजे पे सांप लौटने लगता है। कमर टूटना यानी निराश होना या बेसहारा होना, ऐसा भी होता है इसका अर्थ। कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लीजिए एकदम बिना सोचे समझे। काम आना, वीर गति प्राप्त करना। कान भरना, चुगली करना। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। कोल्हू का बैल होना, एकदम बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, एकदम हमेशा जो है काम पे लगे रहना होता है। अगला है खून खौलना, जोश में आना, गुस्सा होना। खून का घूंट पीना यानी क्रोध भीतर ही भीतर सहना। खिल्ली उड़ाना यानी किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। गड़े मुर्दे को उखाड़ना यानी पिछली बातों को, बीती हुई बातों को याद करना। गुदरी का लाल होना यानी कि निर्धन परिवार में जन्मा जो गुणी व्यक्ति होता है उसी को कहता है गुदरी का लाल। गुड़ गोबर कर देना मतलब जो भी बात बनी होती है चाहे पहले से रहता उसको बिगाड़ देना। घर का चिराग होना, घर की आशा होना होता है। घाट घाट का पीना, घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, अत्यंत अनुभवी होना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चल बसना, मर जाना। चिराग तले अंधेरा यानी महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध होना। दांतों तले अंगुली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, मतलब कोई काम देखे एकदम दांतों तले अंगुली दबा लिए तो इसका होता है कि आश्चर्यचकित होना। दांत खट्टे करना यानी हराना, यानी जब भारतीय टीम अभी इंग्लैंड से ये मैच खेली है तो उसमें क्या की है, इंग्लैंड की जो है दांत खट्टे कर दिया यानी हरा दिया। दाल में कुछ काला यानी कुछ ना कुछ उसमें रहस्य छुपा रहना। दाल ना गलना यानी कि सफल नहीं होना, कोई काम के लिए आप करने चले पर उसमें आपका दाल नहीं गला। दिन दूनी रात चौगुनी होना मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्नति करना। 2 दिनों का मेहमान, बहुत कम दिन जीने की उम्मीद होना। दिमाग चाटना, व्यर्थ बक्के जाना। धज्जियाँ उड़ाना, खंड खंड कर देना। धरती पाँव पर न होना यानी अभिमान से भरा होना। और धाक जमाना, रौब जमाना होता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपके लिए मुहावरे थे। चलिए अब कुछ पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। जैसे पहला अंधेरा का आपका पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि उसी शब्द का दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, अर्थ वही होगा पर नाम अलग होता है। जैसे कि अंधेरा का अंधकार, तिमिर, अधियारा कहा जाता है। असमर्थ का अक्षम, असहाय, बेकार, अनुपयोगी होता है। उन्नति का होता है प्रगति, विकास, उत्थान। उद्भव का उत्पन्न, जन्मा, पैदा। सूर्य का दिनकर, सूरज, अंशुमान, रवि, प्रभाकर। अग्नि का हो जाएगा आग, ज्वाला, धनंजय, वायु सखा, विवासु। इच्छा, चाह, चाहत, आकांक्षा, इसका भी इच्छा होता है। पहाड़ का पर्वत, गिर, शैल, तुंग, भूमिधर। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द सोना, कुंदन, कलधौत। पृथ्वी का धरती, धरा, जमीन, वंशोधर, विकेशी, रसा सब होता है।
फिर आपका जो है सिंह का शेर, केसरी, नाहर, पशुराज, महावीर, मृगराज, मृगेंद्र। तो ये आपके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे। अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है संधि की परिभाषा। संधि को लेकर के चले तो संधि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, संधि और समास। संधि में क्या होता है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। संधि में याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है, पदों का मेल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि जो है 2 निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण मिलते हैं उससे क्या होता है कि जो भी उस वर्ण में परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। जैसे देखिए हिमालय, हिम प्लस आलय से मिलकर बना हुआ। यहाँ पे जो देखिए संधि के लिए बस 2 ही चीज़, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला देखा जाता है। तो हिमालय में क्या है, आपका म है, और प्लस के बाद वाला क्या है, आ है। यहाँ म में क्या होता है कि अ छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, अ, यानी म आपका जो बना रहता है। प्रकार की बात करें तो संधि हिंदी में याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। चलिए, स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, उसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के और उसमें किन किन वर्णों का मेल होता है वो लेकर के आए हैं। तो ऐसे तो पूरा फुल ये आपके लिए नहीं है कि एग्जाम्पल लेकर के नहीं आया है, उसके लिए सो सॉरी। और चलिए इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे है अधिजोड़ अंश है। क्या है, अधिजोड़ अंश है। सॉरी, यहाँ पे अधि नहीं होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक, और प्लस में आपका होगा अंश। क्या होगा, अंश। तो देख लीजिए, प्लस के पहले वाला क है तो क में क्या रहता है कि आधा क और अ रहता है, और प्लस के बाद वाला हमारा क्या है, अ है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या कहता है, दीर्घ संधि कहता है अ और अ मिल करके आ बनता है। तो यानी कि अ और अ मिलके हमारा क्या बन जाएगा, क का तो क लिख देंगे आधा का, और आपका अ और अ मिलके आ बन जाएगा। और क के साथ जब आ जुड़ता है तो यहाँ पे आकार की मात्रा लग जाती है, यानी का बन जाता है। तो अधि का अधि लिखा गया है, और क और अ मिलके हमारा का बना दिया था, का लिखा गया, अधिका, और ऊपर जो बिंदु था और स था तो बिंदु स लिख दिए हैं, तो अधिकांश हो गया। इस तरीके से आपका गुण संधि में क्या होता है कि अ और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। अब चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, सब मिलकर के क्या करते हैं, आपके ये का निर्माण करते हैं। एकाएक है, यहाँ पे क्या होता है कि अ के बाद ये या ए आए तो दोनों मिलकर के ए ही हो जाता है। और यन संधि में होता है कि ई के बाद में आपका जो है क्या होता है, अ आता है तो यह बन जाता है। और आपका जो है अयादी संधि, अयादी संधि में अगर ए के बाद में अ आता है तो ओ आए हो जाता है, दोनों मिल करके। अब बात आया कि कहीं अगर पूछ दिया जाए कि एकाएक कौन सी संधि हम कैसे पहचानेंगे, बस एक शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी संधि को बिल्कुल आसानी से पहचान लीजिएगा। तो उसे हम लोग देख लें कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन दीर्घ संधि है, कौन गुण है, कौन वृद्धि है, कौन आयादी है, कौन यन है। तो चलिए, दीर्घ संधि का बस पहचानने का यही तरीका है कि अगर बीच में देख लीजिएगा आकार मिल जाए, बस उसको सीधे दीर्घ संधि मान लीजिएगा। क्योंकि देखिए अधिकांश, इसके बीच में क्या आया, कांश, यानी क में आकार मिल गया ना। फिर है हमारा कि गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, बस देखिएगा कि अगर एकले लगा हुआ है, क्या है, एकले लगा हुआ है, वो वाले शब्द आपके क्या हो जाएंगे, गुण संधि हो जाएंगे। बीच में अगर एकले मिल जाए बस वो गुण संधि होता है। जैसे कि उपेंद्र, इसके बीच वाले शब्द प है, इस पर एकले है तो क्या हो गया, आपको ये सीधे कर देंगे गुण संधि। जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, तो जिसमें क्या होगा कि बीच में एकले मिलेगा, बस आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि। अब है कि वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे हम, बिना तोड़े हुए। तो बिना तोड़े हुए पहचान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 2 एकले दिखाई दे रहे, जैसे एकाएक, क्या हो गया, एकाएक में 2 एकले है कि नहीं है बीच में, तो अगर बीच में 2 एकले दिखाई दे जाए तो उसको वृद्धि संधि कहिएगा। और अब आया कि यन संधि किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा
कि य के साथ क्या होगा, य के साथ कोई अधूरा वर्ण रहेगा, कोई अधूरा अक्षर रहेगा, बस समझ जाइएगा कि क्या है आपका वो यन संधि। जैसे कि अत्यंत, देखिए तो य के साथ अधूरा शब्द मिला कि नहीं मिला, अधूरा शब्द मिल जाएगा अगर य के साथ कोई भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यन संधि बोलेंगे। अब है कि अयादी संधि को कैसे पहचाने, तो बस देखिए अगर बीच में पूरा य मिल जाए, क्या मिल जाए, पूरा य मिल जाए तो आपका क्या होता है अयादी संधि। जैसे यहाँ पे देखिएगा शयन, यहाँ बीच में क्या मिला हम लोग को, य मिल रहा है। और कभी भी देखिए ये और अ मिलके अ ही बनता है, इसलिए इसमें का य ले लीजिएगा और आपको जो आसानी से इसे ही पहचान सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको कि पूरी समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का हम एग्जाम्पल लेकर के नहीं है, इसके लिए सो सॉरी। बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, हम यही कामना करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर watching the video. Subscribe channel and like video. Thank you.